जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं कटरा की, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की, जहां पर हजारों लोग इस साल के आखिर पर आने वाले थे और लाखों लोग जो है वो दर्शन के लिए आते हैं हर दिन और हर साल ये सिलसिला बढ़ता है। लेकिन पिछले 72 घंटों के दौरान वहां पर एहतजाज चल रहा है और रोपवे के बीच जहां कल आखिरी दिन एहतजाज का था, वहीं पर संघर्ष समिति ने इस एहतजाज को मजीद आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इंतजामिया, श्राइन बोर्ड और संघर्ष समिति के बीच तालमेल न होने की इतलात और खबरें भी सामने आई है। बड़ी खबर कि कटरा रोपवे मामले पर एहतजाज बदस्तूर जारी है। शटडाउन आज भी कटरा के अंदर रहेगा और एक बार फिर लगभग 72 घंटे का ऐलान रात देर कर दिया गया है, जिसमें यह कहा दिया गया है कि 3 दिन तक मजीद कटरा के अंदर पौनी वाले, होटल वाले, पालकी वाले और तमाम कारोबारी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। इस बीच हंगर स्ट्राइक पर जो नौजवान कटरा के बैठे थे उसमें मजीद तोसी हो रही है, उसमें मजीद लोग आ रहे हैं, जिसके बाद ये भूख हड़ताल का जो न थमने वाला सिलसिला कटरा के अंदर है ये भी लगातार जारी है। संघर्ष समिति की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इंतजामिया की तरफ से अभी तक भी समिति के जिम्मेदारों के साथ कोई भी बातचीत नहीं की गई है, जिसकी वजह से जायरीन जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो माता के दरबार में आना चाहते हैं, उन्हें गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और इसकी तमाम जिम्मेदारियां जो है वो श्राइन बोर्ड पर है। इस बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बोर्ड ने खुसूसी इंतजामात किए हैं ताकि जो लोग यहाँ यात्रा के लिए आए उन्हें किसी तरीके की कोई मुश्किल ना हो। और याद रखिएगा, ताराकोट मार्ग से ऊपर तक ये 12 किलोमीटर का जो ट्रैक है, इस पर 250 करोड़ रुपए से रोपवे बनने जा रहा है। एक गंडोला लगाने की कोशिश की जा रही है। जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये सुविधा जो है, ये जो फैसिलिटी है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होंगी, बच्चों के लिए होंगी या उन लोगों के लिए होगी जो इस यात्रा पर चल नहीं पाते हैं, घोड़े पर, पालकी पर नहीं आ पाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली। क्योंकि बाकी मानदा जो घोड़ेबान है, पालकी वाले, वो अपना काम भी जारी रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज का न थमने वाला सिलसिला कटरा के अंदर शुरू हो गया है। इस बीच मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कटरा बंद और कटरा की संघर्ष समिति को सपोर्ट देने का भी ऐलान किया है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद अबतर होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पुलिस का मानना है कि एहतजाज पुरअमन है और तमाम सूरत हाल पर नजर भी रखी जा रही है। और याद रखिएगा, हर साल आखिर पर यानी 31 तारीख को हर साल हजारों की तादाद में लोग माता के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं। अब की बार सारी नजरें श्राइन बोर्ड, इंतजामिया और संघर्ष समिति पर है कि क्या ये तातुल खत्म होगा या कंटिन्यू जारी रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हुई कि जब दोबारा से हड़ताल का ऐलान किया गया कि 72 घंटे इसमें तौसी की जाएगी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिम्मेदारान भी जम्मू से गए, बशमूल सदर, जिन्होंने एक तो मुतालबात के हक में भी बात कहीं ना कहीं कर दी, दूसरी ये कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, अगर सरकार चाहती है, अथॉरिटीज चाहती है, श्राइन बोर्ड चाहता है कि बातचीत होती रहे, तो कहा उसके लिए पहली शर्त ये होगी कि उन तमाम लोगों को छोड़ा जाए जो पकड़े गए हैं। सोहन कोहली के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो जिम्मेदारान मुलाकात के लिए गए थे, जिनमें अरुण गुप्ता सदर भी थे, बाकी लोग भी थे, एक छोटी सी बात उनका मौकिफ क्या था, सीधा उसके बाद सोहन कोहली के पास। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि अनकंडीशनल रिलीज ऑफ संघर्ष समिति मेंबर्स इज मस्ट एंड फर्स्ट कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिचुएशन। संघर्ष समिति के लोगों को बाहर निकालना ये पहली बात है और उन्हें बाहर आना चाहिए। ये हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट डिसीजन लेना चाहिए। देखें, हम तो डे वन से संघर्ष समिति के साथ हैं और हम तो क्योंकि कटरा के वासी हैं तो हमारा तो मेन एक रोल है। आपके माध्यम से जितने लोगों को अंदर किया गया हम उससे कंडेम करते हैं और कोई भी एजिटेशन अगर आप सोचेंगे कि कुछ एक के पास चलेंगे, सीधा हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ कटरा से हैं सोहन। ये जो डेवलपमेंट हुई है, क्या कल चूंकि हड़ताल एक तरह से खत्म हो जानी थी, 72 घंटे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन इन सब के बीच में ये जो खबर अचानक से आती है कि दोबारा फैसला कर लिया गया और 72 घंटे हड़ताल रहेगी, इस दौरान क्या डेवलपमेंट्स हुई? कोई बातचीत की कोशिश हुई, कोई रास्ता निकालने की कोशिश हुई जो शायद नाकाम होता दिखाई दिया? सोहन, ये चीज सोहन, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी, अगर मेरा सवाल सुन पाए हैं तो बताएं इस वक्त की सिचुएशन। थे कल तक जो पूरी स्ट्राइक थी, स्ट्राइक पूरा जितना भी कटरा था सब बंद था
मगर कल 72 घंटे पूरे होने के बावजूद भी कोई भी हाई अथॉरिटी उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे जो जंग यूथ हैं वो अनशन पे बैठे थे, कुछ लोग बीमार भी हो गए, उनको रात को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इतनी ठंड है, इतनी बारिश में भी वो अनशन में बैठे हैं, मगर हाई अथॉरिटी का श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी उनके पास करने के लिए नहीं पहुंचा है। उसके चलते ही कल से जो है 72 घंटे के लिए और बढ़ा दी गई है स्ट्राइक। अभी देखना यह है कि श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। सोहन, हम देखते हैं कि हर साल जब नववर्ष होता है, नया साल होता है, तो हजारों की तादाद में भक्त जो है वो माता के दरबार में आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं। अब की बार सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है। 72 घंटे मतलब सिचुएशन एंटायरली बाहर है। इस बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से अरेंजमेंट्स क्या कुछ किए गए हैं और क्या हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल रही हैं ताकि यात्री अगर वहां जाना चाहते हैं वो जा पाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जितनी भी सर्विस है वो सारी सुचारू रूप से चल रही हैं, मगर जो प्राइवेट है, जहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जितनी भी दुकानें हैं उनकी, वो जितनी भी दुकानें हैं, गाड़ियां हैं, जो भी रेडी फड़ी है, सब बंद करके हड़ताल पे हैं। मगर तरफ से देखा जाए तो हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और जो उनकी वहाँ पे ऊपर भवन में दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। नए साल के ऊपर हर किसी की मंशा रहती है कि नया साल जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से शुरू किया जाए, मगर श्रद्धालु जब कटरा में पहुंच रहे तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी क्या लगता है कि क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्टी कमिश्नर साहब कोई बातचीत के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि कल भी खबर आ रही थी कि शायद ये जो संघर्ष समितियां, उनके लीडरों के साथ बातचीत होगी। जी बिल्कुल, डिपकाम की तरफ से उनको एक मैसेज आया था कि बैठक टेबल टॉक करवाते हैं जिससे कोई रास्ता निकल सके। मगर संघर्ष कमेटी का ये साफ तौर पे ये कहना था कि पहले जो हमारे लोग जो हिरासत में लिए हैं उनको छोड़ा जाए, क्योंकि संघर्ष कमेटी के जितने भी जो मेंबर थे, जो बात करने वाले थे, उनको सारे हिरासत में ले लिया। उनको ये साफ तौर पर कहना कि हम लोग हैं उनकी सपोर्टर में हैं, वो संघर्ष कमेटी को आपने जो हिरासत में लिया पहले जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, उसके बाद हम आपके। अच्छा, ये खबर ये भी है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है संघर्ष समिति के लोगों को, उनके खिलाफ जो है वो बड़े जबरदस्त पर्चे हैं और मुख्तलिफ केसों में उनको उलझाया गया है वहां पर। जी बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। जब उनसे बात करने की हमने बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना कि हम अपने हक के लिए पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे, जो कि लड़ाई एक लड़ रहे थे, पीसफुली जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर पुलिस की तरफ से हमारे ऊपर एक FIR लगा दी गई। FIR मतलब कि जैसे कि हम कोई क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, मगर उनको हिरासत में ले लिया। अगर हिरासत में उनको लेना था तो कोई हाउस अरेस्ट उनको करते या फिर कोई पुलिस लाइन में रखते, मगर उनको वहां पे रखा है जेल में, जहां उनको रखा जाता है। एक फाइनल चीज ये भी बताइएगा, अब ये जो लोग आ रहे हैं कैसे चीजें मैनेज हो पा रही हैं, और क्या जब पूरी तरीके से मार्केट्स बंद है, भवन तक कामकाज पूरा ठप है, आने और ले जाने वाला कोई नहीं है, श्राइन बोर्ड काम कैसे चला रहा है? जो लोग अभी आ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग्स कर दी हैं या दर्शन के लिए चले गए हैं, उनकी वापसी का भी रास्ता तय करना है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो रास्ता है वो सुचारू रूप से चालू है, वो चल रहा है पूरा। श्रद्धालु जो है जा रहे हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कत आ रही है क्योंकि रास्ते में ना पानी मिल रहा है उनको, ना खाने पीने की कोई चीज मिल रही है उनको। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, वो श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल की कोई सिचुएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, देखिए मुझे याद है जब गुलमर्ग के अंदर गंडोला की सर्विसेज शुरू हुई थी तो इसी तरीके का हंगामा था, और हंगामा इस तक था कि बहुत दिनों तक वहां भी बंद रहा। लेकिन एट द जब टेबल टॉक हुआ, समझाया गया, तो आज घोड़े वाले भी वहां पर है, टूर ऑपरेटर्स भी हैं और गंडोला वाले भी अपना काम कर रहे हैं, और किसी को शायद उतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। तो इस तरीके का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसमें श्राइन बोर्ड भी और जो संघर्ष समिति है उनको भी बैठकर ये देखना पड़ेगा कि आखिर किन लोगों के लिए ये रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है और क्यों ये बनाया जा रहा है।